सो नाउ ब्रैडकॉम ग्रुप अब देखिए 22 रुपये 15 पैसे का प्राइस आ चुका है और यहाँ पर आज रिकवरी हुई है। देखिए जैसे ही मार्केट खुला ब्रैडकॉम ग्रुप यहाँ पर 75-80 पैसे जो है ना वो डाउन हो गया। बिकॉज हम बात करते थे ना कि फिबोनाची के हिसाब से ये लेवल है जो इंपॉर्टेंट लेवल जैसे टूटे तो एक इंपॉर्टेंट लेवल टूटने के बाद जो है ना वो एक सेलिंग आ जाती है। अब वो क्या सेलिंग थी नहीं पता, बट यहाँ पर जो है सेलिंग हुई 4% के आसपास डाउन हो गया। लेकिन आज जो है ना वो सुबह ही यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ गया था ब्रैडकॉम ग्रुप की तरफ से। यहाँ पर कंपनी के जो कंप्लायंस ऑफिसर है और यहाँ पर सीईओ है जो है उनकी तरफ से यहाँ पर लेटर लिखा गया है और यहाँ पर उन्होंने क्या क्या कहा है आपको पता होना चाहिए। तो ये रहा मैनेजमेंट लेटर और यहाँ पर जो है यहाँ पर ये आया है क्योंकि यहाँ पर क्वेरीज पहुँच रही हैं मैनेजमेंट को स्टॉक को रिलेटेड इन्वेस्टर्स की जो क्वेरीज है। तो अभी देखिए गिरते शेयर की वजह से यहाँ पर जो है हम अपनी बात जिस तरीके से पहुँचा सकते हैं पहुँचा रहे हैं ट्विटर के जरिए, बाकी कुछ और या जो भी है उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आया। मार्केट वॉलेटिलिटी को लेकर यहाँ पर जो है इन्होंने कंसर्न यहाँ पर जाहिर करे हैं और यहाँ पर इसी के लिए यहाँ पर जो है बातचीत भी होगी। अब हम मेन पॉइंट की बात करते हैं। देखिए ये तो कंपनी के बारे में 25 लोकेशन बाकी वगैरह वगैरह, लेकिन ये है आपका सुरेश कुमार रेड्डी की तरफ से। वो कह रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है कंसर्न तो है कि यहाँ पर मार्केट वॉलेटिलिटी के चलते यहाँ पर कुछ कंसर्न यहाँ पर बन रहे हैं कि सम कंसर्न और अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग दी फ्यूचर ऑफ ब्रैडकॉम ग्रुप। तो वो तो है, मतलब ये मान रहे हैं, कंपनी ये मान रही है। लेकिन यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर भरोसा दिलाया है कि कंपनी की जो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है, कंपनी अभी जो है ना भरोसा दिला रहे हैं कि ये कि कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हैं और उसके विद सॉलिड फंडामेंटल्स बहुत अच्छे हैं कंपनी के, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल है और ब्राइट फ्यूचर भी है, ऐसा कहना है सुरेश कुमार रेड्डी जी की तरफ से। और यहाँ पर उसके बाद थोड़ा कंपनी के ऊपर फिर यहाँ पर एक बात कही गई है कि हम यहाँ पर जो कमिटमेंट थी लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट करेंगे अपने यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स के लिए, वो यहाँ पर चलेगा और यहाँ पर ना ये कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म वैल्यू जो है ना वो क्रिएट करेंगे और कमिटमेंट जो कर दी वो करेंगे। और यहाँ पर ये कंटिन्यू जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है वो स्टेक होल्डर्स के हित के लिए करते रहेंगे और लेंगे भी, आगे भी ये मेंटेन रखेंगे। और यहाँ पर मेंटेन रखेंगे ड्राइविंग ग्रोथ, यानी कि आपका जो ग्रोथ है और सक्सेस जो है वो मेंटेन रखने की यहाँ पर बात करी गई है। तो कंपनी के मालिक जो है ना वो बहुत यहाँ पर जो है कह रहे हैं, लेकिन वही है ना कि रिजल्ट हमें चाहिए क्योंकि 85% गिर गया स्टॉक और इन बातों से कुछ काम यहाँ पर बनेगा कि नहीं बनेगा पता नहीं। आज तो जैसे तैसे बच गए, मार्केट जैसी ओपन हुआ वो अचानक से धड़ाम हो गया वो 4%। तो पता नहीं ऐसी मूवमेंट शायद कुछ कुछ दिन देखने को मिलती होगी, लेकिन डरावने वाला तो हो ही कि यार 22 रुपये का स्टॉक रह गया, 85% गिर गई, ऑलमोस्ट उन लेवल के आसपास है जहाँ से वो हम चलना स्टार्ट करे थे। तो ये बहुत बड़ी बात आ जाती है ना। तो इन्वेस्टर डरा हुआ है और कोई हो या ना हो डरने वाली बात तो है ही। अब देखिए अवेयरनेस की वीडियो कोई नहीं देखेगा, लेकिन मैं यहाँ पर बोलूँगा तो आप प्लीज़ इसको सुनिए, 2 सेकेंड 1 मिनट की बात है, मतलब आप इसको सुनिए। देखिए जो भी आपको पेड कॉल दे उससे दूर रहना है। पेड कॉल का मतलब कि 10 रुपये का स्टॉक खरीद लो, मेरे को 1000 रुपये दो, मैं आपको बताऊंगा ये स्टॉक 10 रुपये का होगा, वो आप खरीदोगे तो 30-40 रुपये का टारगेट मैं देता हूँ। अश्योर्ड हूँ कि आपका 30-40 रुपये का टारगेट हो जाएगा। आप इसके मैं कॉल दे दूंगा, आप मेरे को 1000 रुपये दे दो, मैं आपको शेयर बता दूंगा, फिर आप जितना चाहे उतना शेयर खरीद लेना, 4-5 या जो भी है आप खरीद लेना, आपका प्रॉफिट बन जाएगा। उसके बाद आपने पैसे दे दिए, उसके बाद वो स्टॉक आपको दे देगा, उसके बाद रफू चक्कर, मतलब नाम लेके तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा कोई करता है तो आप उससे बिल्कुल दूर रहें। इसमें आपकी ही भलाई है, आपका पैसा बचेगा। एक बार पैसे चले जाएंगे उसके जेब में पैसा चला जाएगा, घंटा उसको फर्क नहीं पड़ता कि क्या होने वाला है इन्वेस्टर के साथ। वो 10 रुपये का बोल देगा, उसके अंदर अपर सर्किल लगा होगा या जो कुछ भी होगा A to Z वो अटका देगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत आसान है करना, लेकिन आप ना ये पूरा वर्ल्ड है, इसको रोका नहीं जा सकता। कहने वाले कहते रहेंगे, ये उनके लिए भी है सारा, बस समझना हमको है, हमको जानना होगा कि अगर कोई ऐसा बोले तो उससे दूर रहना है, ये हमारे ऊपर है। तो आप बिल्कुल ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको आपसे पैसे लेकर आपको कोई शेयर बताएं और चलने के लिए वो बोलें कि ये शेयर, या तो उसके पीछे थर्ड पार्टी बैठी होगी पहले से खरीद कर, वो बेच रहा है,
उसके अंदर लिक्विडिटी लाएगा, वो ऊपर जाएगा स्टॉक, उसके बाद वो अचानक से बेच लेगी। वो थर्ड पार्टी उसमें क्या है, ब्रोकर और वो बताने वाले का प्रॉफिट हो जाएगा, उसमें आप फंस जाओगे, ठीक है ना। वो लोअर सर्किल लगता जाएगा। लेकिन कुल मिलाकर ऐसी चीज़ों से दूर रहना। सो उम्मीद आपको पूरी बात अच्छी लगी होगी, इस पर गौर जरूर करिएगा। तो अभी ना आप सभी लोग पूछते हो कि फॉरेंसिक ऑडिट के ऊपर आपका दिल क्या कहता है। देखिए रियलिटी फैक्ट तो यही है कि ना तो वो मेरी वैल्यू है कि मेरे कहने से कुछ होगा, और यहाँ पर मैं क्या ही कह सकता हूँ। लेकिन हम जो है, जो कंपनी की जो बात है, जो कंपनी कह रही है अपने कॉन्फ्रेंस जब इन्वेस्टर मीट करती है, तो कंपनी क्या कहती है वो हम अगर जब सुनते हैं तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या हम उस बात पर बिलीव करते हैं या नहीं करते हैं। कंपनी कहती है, सीईओ जो है वो ये कहते हैं कि यहाँ पर सुरेश कुमार रेड्डी जी, वो सीधा सीधा ये कहते हैं कि जब भी आइए ये आपका फाइनेंशियल ऑडिट जब भी आएगा हमको क्लीन चिट मिलेगी। ये कंपनी के वर्डिंग्स है, कंपनी के सीईओ के वर्डिंग है कि भाई जब भी आएगा हमको क्लीन चिट मिलेगी, हमने कुछ गलत नहीं किया है। तो अगर आपको इनकी वर्डिंग पर भरोसा है तो वो अपना जो है ना, वो अपने हिसाब से उस हिसाब से डिसीजन बनाए। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो बनाए हुए, जो रुका हुआ है, उसे कहीं ना कहीं वो अपना डिसीजन बना चुका है, इसीलिए वो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है रुका हुआ है। वो बाई करके बैठा है, उसको दिख रहा है कि स्टॉक गिर रहा है लेकिन वो हट नहीं रहा है। उसने कुछ तो सोचा होगा, आपने कुछ तो सोच रखा होगा ना। तो यही है, अगर आपको इस बात पर, इस वर्डिंग पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है और आपको लगता है कि यार नहीं कुछ गलत है, तो आप अपना डिसीजन आप बना सकते हैं। इसमें कौन क्या कह रहा है उसका सुनने का जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, जैसा कि मैं कह रहा हूं। बट यहाँ पर जो आपका डिसीजन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब वही बात हमारी 40 रुपए पर हुई थी, 40 से 45 रुपए के आसपास जब ये स्टॉक गिरता जा रहा था लगातार, तब हमारी यही बात हुई थी कि जो इस स्टॉक के अंदर रुकेगा वही सब कुछ देखेगा। 20 रुपए भी, 15 रुपए भी, जो भी प्राइस हो उसे ही सब कुछ देखना है। जो हट जाएगा वो हट जाएगा। तो जो भी है वो आप तय करें। यहाँ पर कुछ भी पॉसिबल है, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, यहाँ और ज़्यादा लोअर लेवल दिख सकते हैं, कितना दिखेगा पता नहीं। ये फैक्ट है, ये रियलिटी है। और चार्ट पर कहीं ना कहीं 20 रुपए के सपोर्ट भी बन रहे थे, उसके ऊपर तो हम लोग बहुत पहले बात कर चुके थे। तो ये सारी बात है। अब इसमें आप सोचो कि बाई करके आप फंस गए हो, गलती कर दी आपने। क्या गलती कर दी? स्टॉक 8 रुपए पर था, फंडामेंटल इसके बहुत अच्छे थे, इसीलिए इसको ट्रैक करना स्टार्ट किया था। कौन सा यार, हम लोग सर्च कर रहे थे, सब कुछ देख रहे थे, बीसीजी मिल गया, बहुत अच्छा था, इसकी नेट सेल बहुत अच्छी थी। एक बंदा और क्या देखा, एक इन्वेस्टर क्या देखेगा कि उसके फाइनेंशियल कैसे हैं, नेट प्रॉफिट बहुत अच्छा, कंपनी डेब्ट फ्री है, ठीक है। ये सारी चीजें देखकर इन्वेस्ट किया था यहाँ पर सभी लोगों ने। उसके बाद जब इसने चलना शुरू किया तो वो हाईलाइट होता रहा। हाईलाइट होने के बाद इसके रिजल्ट देखे कितने अच्छे आते रहे लगातार। तो इसमें क्या है, इन्वेस्टर का इंटरेस्ट बना रहा। लेकिन जैसे ही इन्होंने क्या किया, ये स्टॉक जब 200 रुपए पर पहुंचा, 200 रुपए 204 रुपए पर पहुंचा, उससे पहले एक बोनस हो चुका था मेरे ख्याल से। वो बोनस को लेके हम लोग के अंदर कंसर्न थी, हम लोगों ने बात भी करी थी कि ये बोनस सही नहीं दे रहे, इससे टारगेट जो है ना वो कम होंगे क्योंकि शेयर डाइल्यूट हो जाएंगे यहाँ पर। जब ये दूसरा बोनस दिया इन्होंने तब प्रॉब्लम क्रिएट हुई। ये रह गए भाई साहब 110 रुपए के आसपास गिरकर आ गए, स्टॉक गिरना स्टार्ट कर दिया। तो बोनस का टाइम था, 110 रुपए था ये स्टॉक। उसके बाद बोनस टाइम पर दिया नहीं गया, उसके बाद तो और ज्यादा सेलिंग आई इसके अंदर। बाहर का लोग समझ चुका था, जो बाहर जो शेयर होल्डर नहीं था इसका, वो समझ चुका था इसके अंदर कमी है, इसको शॉर्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो लोग हैवी हो गए इसके ऊपर। तो ये रह गए भाई साहब 70 रुपए के। उसके बाद आप जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर धज्जियां उड़ी हैं टीवी चैनल पर। आप जानते हैं, साफ सी बात है, उसमें एनालिस्टों ने किस तरीके से बात करी, तो आपने वो देखी होगा। उसके बाद क्या हुआ, बोनस आया, बोनस बहुत नीचे था, फॉरेंसिक ऑडिट का मामला खड़ा हो गया बहुत ज़्यादा। उसके बाद तो फिर पीछे कभी देखा ही नहीं, लगातार सपोर्ट पर सपोर्ट तोड़ता चला गया। ये कोई लेवल ऐसा बचा नहीं जिससे इसने तोड़ा ना हो। तो ये सारी बातें, तो उसमें आपने कुछ गलत नहीं किया। मार्केट 70-60 रुपए का जब ये था तब मार्केट बहुत खराब हो चुका था, आईटी का जो शेयर है वो बहुत ज़्यादा डाउन जाने लगे थे। तो इसके बाद जो है ना वो ये उठ ही नहीं पाया। कुछ अच्छी खबरें भी आई लेकिन उसके बाद सब दबता चला गया, ये स्टॉक दब गया उस चक्कर में। उसके बाद आप जानते ही हैं फिर कौन सी क्या प्राइस बची थी, 50 रुपये आया, 45 रुपये आया, फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं कि डाउन पर डाउन। तो कुछ यहाँ पर जो है रिकवरी हुई ही नहीं, तब से लेकर अब तक का जो हाल है वो खराब ही है। तो ये थी पूरी बात। जिसको जैसा लगता हो वो अपना डिसीजन खुद ले सकता है, इसमें कोई रोकने वाला नहीं, कोई आपको फोर्स नहीं कर रहा। अगर किसी को लगता है, भरोसा है, तो वो भरोसे वाला जो है ना
वो फिर अपना डिसीजन लेगा, जिसको नहीं है वो अपना डिसीजन लेगा, थोपने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अभी देखिए यहाँ पर जो है लेटर आया है, पर देखते हैं, हार्ड स्टेप लेना बहुत ज़रूरी है। ये लेटर वेटर से काम नहीं चलेगा, मैं नहीं मानता इन चीज़ों को, लेटर से काम नहीं है। आओ सही से भरोसा दिलाओ टीवी पर, आपका यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा, आप कंपनी के मालिक हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी होगी। तो ये सारी बातें हैं, अब देखते हैं क्या होता है। लेटर आया है, क्या कंपनी यहाँ से हार्ड स्टेप लेना स्टार्ट करती है या नहीं, तो ये देखना बाकी है। बाकी आज तो बच गए, बहुत सही हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट यहाँ पर जो मेजर सपोर्ट की बात करते हैं उनके पास हम आ गए, और ऑलमोस्ट यहाँ पर जो है 30-40 पैसे 50 पैसे के आसपास का डिफरेंस रह गया है वो मेजर सपोर्ट का। अब क्या यहाँ से ये घूम गया है, क्या यहाँ से ये घूमेगा, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, इसका जवाब नहीं है। तो ये रियलिटी है, फैक्ट है, यहाँ पर कोई कुछ नहीं कह सकता। बस हमें जो बेट है वो सेबी से बहुत दरख्वास्त है कि वो फॉरेंसिक ऑडिट लेके आए, वो सारी चीज़ें उस पर निगाहें टिकी हुई हैं, उस पर पूरी इन्वेस्टर की पूरी मतलब चाबी उसी के पास। तो देखते हैं, तो अभी तो उम्मीद है आपको पूरी बात यहाँ पर जो है समझ में आ गई होगी। इसमें दोष देने की बात नहीं है, क्या हुआ कैसे हुआ ये आपके सामने जरा सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा, इसमें कुछ गलत बात इसमें है ही नहीं। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना है, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।